हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं द मॉडरेटर वेरिएबल्स के बारे में। ये क्या होता है, द मॉडरेटर वेरिएबल्स क्या होता है, कहा क्या। मेनली हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वो वेरिएबल जो कि इफेक्ट होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स करते हैं, और जो वेरिएबल्स इफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, लेकिन कहा गया है कि यहाँ पर तो दो वेरिएबल्स ना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन इनके बाद एक तीसरा वेरिएबल्स भी होता है जिसे हम मॉडरेट वेरिएबल्स भी कहते हैं, और यह सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। मींस अगर हम प्राइस डिमांड की जैसे बात करते हैं, ठीक, जैसे हम यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की प्राइस एंड डिमांड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा प्राइस है वो इफेक्ट डालता है डिमांड पर। मीन्स कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड हमारी डिक्रीज होने लगती है, एंड प्राइस जब डिक्रीज होने लगती है तो डिमांड इंक्रीज होने लगती है। ओके, लेकिन जो डिमांड हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उस पर एक हमारा जो है सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स की इनकम ऑफ द पर्सन, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, यह भी इफेक्ट डालते हैं। मीन्स किसी अगर जब पर्सन की इनकम इंक्रीज होने लगती है तो वह डिमांड भी इंक्रीज कर देता है। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस डिक्रीज होने लगती है तो इसकी डिमांड भी हमारी क्या होती है, तो इसकी डिमांड इंक्रीज होने लगती है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जब हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, एक इकोनॉमिक्स का हमारा पार्ट है। इसको हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल, सब हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, तो देखिए अब क्या है, ये जो सेकेंडरी हमारा है, जो हमारा ये सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी को ही हम मॉडरेटर वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तो हमारा मेन है, जो हमारा ये मेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, लेकिन इसके बाद ये हमारा सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जिसको हम मॉडरेटर वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए उसकी मीनिंग दिया गया है, दिस इज ए सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स which is selected, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट किए हुए हैं। दैट मीन कि अगर हम ये देख रहे हैं कि प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो उसके साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि इनकम का और डिमांड का, इनकम का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट होता है। यानी इसको तो हम मेन मान रहे हैं, ये हमारा मेन है, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि प्राइस का डिमांड पर हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इस वेरिएबल्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे हम मॉडरेटर वेरिएबल्स कहेंगे। लेकिन सपोज करिए इसको हम एकदम कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको एकदम पूरी तरह से कंट्रोल मान लेते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहा जाता है। ठीक, यानी अगर हम इसको स्टडी में कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा मॉडरेटर वेरिएबल्स हो गया। अगर हम इसको स्टडी में कंसीडर ही नहीं करते, एकदम इग्नोर कर देते या मान लेते कि ये सभी चीजें क्या है, एक कांस्टेंट बनी हुई है, तो ये हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे इन द रिलेशन बिटवीन एक्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाई जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इफ वाई इज अल्टर्ड बाय द थर्ड फैक्टर जेड, देन जेड विल बी ए मॉडरेटर वेरिएबल। क्या है हमारा, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, एक तो हमारा एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो अल्टर हो ही रहा है, वो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इफेक्टिव रूप डाल ही रहा है, साथ ही साथ जो जेड है एक अलग वेरिएबल से वो भी इसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स जेड क्या है, हमारा मॉडरेटर वेरिएबल है। इसको और अच्छे से समझिए। जैसे एक क्या कॉज है, एक क्या है हमारा इफेक्ट। जो हमारा कॉज होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, और जो हमारा इफेक्ट होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। ठीक, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इसमें हाई सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब हम यह देखना चाहते हैं, और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की स्टोरी क्या है कि जैसे एक विधु है या तलाकशुदा अगर एक व्यक्ति है तो क्या उससे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। ठीक, तो विधु क्या है, विधु है, उसकी दोबारा शादी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इस हमारा स्टोरी है। तो हम देखेंगे जो विधु है उसकी हाई सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हमारे इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, ठीक, या मॉडरेट हो सकता है। तो ये जो हमारे हैं हाई मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जो कि यह डिसाइड करेंगे कि विधु शादी करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन साथ ही साथ विधु विद चिल्ड्रन है या विदाउट चिल्ड्रन है, अगर विधु है अगर उसके पास बच्चे भी हैं, हो सकता है वो शादी ना करे। विधु है उसके पास बच्चे नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, तो हो सकता है वो शादी करे, तब उसकी मतलब शादी करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो ये मॉडरेटर वेरिएबल हमारा क्या है, विधु विद चिल्ड्रन और विदाउट चिल्ड्रन। ठीक, और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है जो विधु रिसोर्सफुलनेस, डिपेंडेंट वेरिएबल्स विधु एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज। अब देखिए अगर एक विधु है अगर उसकी हाई सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और विधु विदाउट चिल्ड्रन है, तो उसकी जो एटीट्यूड है शादी करने को लेकर, रीमैरिज करने को लेकर वो ज्यादा है, और उसका जो लेवल होगा बहुत हाई होगा। लेकिन एक विधु है उसकी जो है इकोनॉमिक बैकग्राउंड लो है और विधु विद चिल्ड्रन है, तो हो सकता है उसका रीमैरिज करने का जो एटीट्यूड लेवल है वो स्लो रहेगा, क्योंकि उसके पास उतना इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी नहीं है और उसके पास बच्चे ऑलरेडी हैं, तो उसे शादी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए हो सकता है वो शादी ना भी करे। और इसमें कंट्रोल वेरिएबल मान लेते हैं एज हमेशा, दोनों में एज हमेशा, कोई भी इसमें सिचुएशन ले एज हमारा जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया मॉडरेटर वेरिएबल क्या होता है। मॉडरेटर वेरिएबल इज ए सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो है ये मेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलावा एक सेकेंडरी वेरिएबल्स होता है जो कि इफेक्ट डालता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, और साथ ही साथ इसको हम कंसीडर करते हैं अपने स्टडी में, इसको अपने स्टडी में कंसीडर किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, इसके ऊपर भी स्टडी की जाती है। लेकिन यही जब वेरिएबल्स यही विधु विद चिल्ड्रन इसको कांस्टेंट हम मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहा जाता है, और उसे हम अपने स्टडी में से इग्नोर कर देते हैं, स्टडी में हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखें मॉडरेटर वेरिएबल्स के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।